स्थान पर। आप में से कितने लोग हैं जो प्रदोष के दिन दीप लगाने मंदिर जाते हैं या शंकर जी के मंदिर पहुंचते हैं? बहुत बहुत प्रणाम आपको, साधुता जानना चाहिए। अपना प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया गया दीपक 5 स्थान पर फल देता है। पहला स्थान, अगर हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है तो हमारा प्रदोष का लगाया गया दीपक कहीं पूजन मत कराओ, वो दीप जलाने से ही काल सर्प दोष समाप्त होता चले जाता है। दूसरा स्थान, पितृदोष। अगर किसी ने कह दिया कि तेरे घर में पितृदोष है, तेरे घर में, कई लोग बता देते हैं कि तुम्हारे घर में, कई माताएं पूछती हैं मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में 3 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, तो किसी ने कह दिया पितृदोष है। अब तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, तो किसी किसी की यहाँ 3 बेटियों के बाद, 4 बेटियों के बाद, एक माता ने तो लिखा है कि उसके यहाँ 2008 में उसके घर में लड़की ने जन्म लिया था, या 2008 में उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया था, लड़की। उसके बाद फिर लड़की ने जन्म लिया और उसके बाद उसके घर में कोई पुत्र का योग नहीं बना। तब उसने प्रदोष के समय पर शाम को दिया लगाना प्रारंभ करा और 2008 में बच्ची जन्मी थी और अब 2024 में उसके घर में लड़के ने जन्म लिया। दूसरे नंबर पर है पितृदोष, तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर का, अब एक बहुत बहुत सावधानी से श्रवण करने वाला विषय है। यदि वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट पे भी करवाया, आईवीएफ करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है, तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती 2, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें। बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। एक पितर के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर की कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर, जम के बोलते जाओ, काल सर्प दोष। दूसरे नंबर पर पितृदोष। तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तोड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले हैं वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपए खर्च हुआ, पैसा आया गया,
ये चौथे नंबर का व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली, थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का, प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चले गए। प्रदोष काल का नंबर का, प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण करता, रोग निवारण। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन के। और अब की बार की जो शिवरात्रि आ रही है, बाबा देव अधिदेव महादेव की बड़ी कृपा है उस पर, बहुत करुणा। प्रदोष शिवरात्रि। अब जरा प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर्गत आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर कर करना। बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना, वो भी कह दे कि देख बेटा मेरा व्रत है, तो घर के लोग कहेंगे पापा आपकी तबीयत खराब, मम्मी आपकी तबीयत खराब, दादी आपकी तबीयत खराब, आप व्रत कैसे कर रही हो, बच्चे की व्रत, बच्चा कैसे व्रत कर रहा है, तो कह देना मेरा 2 घंटे का व्रत है, 2 घंटे मैं बाबा का नाम लेकर, जल चढ़ाकर, जल का आचमन कर कर मेरे बाबा की भक्ति कर लूं 2 घंटे की, मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। मैं व्रत कर रहा हूं, आधी में पुनी। तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है, बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है जिसमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को हम प्राप्त करें। और भगवान शंकर पर जब जल समर्पित कर कर हम उस जल का आचमन करते हैं, हम उस जल को पीते हैं, आचमन करते हैं, तब उस शिवलिंग का जो तेज पुंज है, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो तेज पुंज होता है, क्योंकि शिव महापुराण के अंतर्गत और लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत हमेशा कही गई है कि चाहे घर में जो शिवलिंग हो वो, चाहे तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर हो उसमें जो शिवलिंग हो वो, या
12 ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, ये जितने भी शिवलिंग विराजमान हैं, ये जितने भी शिवलिंग विराजित हैं, इन शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करते हैं तो उस शिवलिंग की जो ज्योति होती है, शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है, शिवलिंग की जो एनर्जी होती है, शिवलिंग का जो बल होता है, वो बल हमारे भीतर भी उतरता है और हमारे रोगों को निवारण करता जाता है, हमारे दुखों को निवारण करता जाता है, हमारे कष्टों का निवारण करता जाता है। हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारा कष्ट अपने आप समाप्त होते चले जाता है। 3 स्थान शिवलिंग पर वर्णित है कि ये 3 स्थान का जब स्पर्श करते हैं तो आप कितने भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, आप कितने भी रोग से घिरे क्यों ना हो, 3 स्थान का स्पर्श करने से आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, 3 स्थान शिवालय में शिवलिंग के जगह पर बताए गए हैं। उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा आती है, शरीर में एक बल उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा आती है, शरीर के अंतर्गत एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। अब उस शिवलिंग को अपन समझे, सभी लोग जरा स्मरण करेंगे। शिवलिंग के अंतर्गत 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो हमारे को एक बल देते हैं, हमारे भीतर की एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर कितनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो 3 स्थान पर हाथ का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है, तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल आपके अंतर्गत आता चले जाएगा, एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। 3 स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है, वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श करना, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है, पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, वो गोल जला, ये जो चरण है जहां से पानी बहकर जाता है उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श, जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है उसका स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। ये 3 स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं के बल पर निकल सकते, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते, स्वयं के बल पर अग्रणी हो सकते, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते। 3 स्थान हैं जहां व्यक्ति के जीवन के दुख
तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे वहां से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान, और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहां अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये तीन जगह हमें बल देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें एनर्जी देती है। और एक निवेदन और, आप यदि कोई कार्य के लिए निकल रहे हो, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और आपका मन उस कार्य में डामाडोल हो रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कोर्ट में जा रहा हूं या पैसी पर जा रहा हूं या कोई जमीन का लफड़ा है या कोई प्रॉब्लम है, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आपके दो मन, और ऐसा तो संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसके दो मन ना हो। घर से कथा सुनने निकलते हो तो दो मन हो जाते हैं, आज पीली साड़ी पहन के जाऊं कि नीली पहन कर जाऊं, दो मन जब भी हो जाते हैं। भोजन करने बैठते हो तो भी दो मन हो जाते हैं, दाल खाऊं कि गोभी की सब्जी से पहला टुकड़ा खाऊं। रोटी का पहला टुकड़ा जब तोड़ने का नंबर आता है तो सोच में आता है कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं। दो मन तो वहां पर भी है। किसी के यहाँ शादी में गए, किसी के यहाँ शादी में पहुंचे और शादी में पहुंचकर वहां बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, खाने की बहुत सारी व्यवस्था करी गई है, फिर दो मन हो जाते हैं कि मैं पहले चाउमीन खाऊं कि पानी पतासा खाऊं, गोलगप्पा खाऊं कि छम्मक लड्डू खाऊं कि मैं जलेबी खाऊं कि क्या प्रसाद। मन दो हर जगह। और ऐसा नहीं है कि मन दो नहीं होते, मन विचलितता देते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अगर कोई फार्म भर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, या मेरे बेटे बेटी 10th और 12th का यदि एग्जाम दे रहे हैं, तो अपना दो मन मत करो, तुम एक मन बनाओ कि मैं इस एग्जाम में बैठ रही हूं और मेरा विश्वास कहता है कि मैं शंकर पर पूरा भरोसा करती हूं और मैंने रात दिन पढ़ाई करी है तो मैं पास होकर मानूंगी, तो वो पास होकर ही मानूंगी। जहां मन विचलित हो जाता है, जहां मन दो हो जाते हैं, फिर वहां थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, फिर थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकता है। पर जब आपने एक विचार कर लिया कि मुझे सफलता मिलेगी, तो ये निश्चित है कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपकी सफलता को रोक दे, आप आगे बढ़कर ही रहो। और एक निवेदन और है, मान लो किसी कारणवश सफलता नहीं मिली और आप सफल नहीं हुए, तो चिंता मत करना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर एग्जाम दिया, एक बार अगर अपन फील्ड में उतरे और एक बार में सफलता नहीं मिली तो चिंता मत करो। ये मत सोचो कि पीछे हट गए। शिव महापुराण की कथा में वन के अंदर भगवान शंकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिए थे। जिस समय पर एक सुअर, जंगली सुअर भागता जा रहा था, और उस समय पर जब बाण छोड़ा गया था, तब भगवान शंकर ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन, एक बार युद्ध के मैदान में अगर थोड़ा सा पीछे सरके हो तो टेंशन मत लेना, चिंता ना करा,
एक कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे हो, एक एग्जाम आप दे रहे हो और उस एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही है। आपने एक बार परीक्षा दी, एक बार आपने नीट की तैयारी करी, एक बार आपने सीए की तैयारी करी, एक बार आपने अन्य तैयारियां करी और उसमें आपको सफलता नहीं मिली और आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए और आपने मन दुखी कर लिया। अब मैं तो बताओ आगे ही नहीं बढ़ पाया। चिंता न करें, भगवान शंकर का ये संवाद जो उन्होंने युद्ध के पहले अर्जुन को दिया है, एक सुंगर को मारते समय, एक जंगली सुंगर को मारते समय भगवान शंकर ने उपदेश दिया था, अर्जुन तीर को बहुत दूर भेजना है ना, तो तीर को थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ेगा। उसी तरह यदि एक बार तुम्हें सफलता नहीं मिली, एक बार तुम उत्तीर्ण नहीं हुए, तो ये मत सोचना कि तुम उत्तीर्ण नहीं हो गए। भगवान शंकर ने तुम्हें लंबी दूर फेंकना चाहते थे, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा पीछे खींच लिया है और जम कर तारकेश्वर महादेव जी यहां विराजमान, भगवान शंकर स्वयं विराजित, शिव शिव शंकर शंकर। मैं माननीय गोपाल जी कांडा जी से कहूंगा, गोपाल जी जैसे भक्त यहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं, कुबेरेश्वर धाम पर आज से शिव भक्त पहुंचना चालू हो गए और जिसमें 26-25 तारीख से कार्यक्रम है। 25 तारीख से रुद्राक्ष महोत्सव, 25 फरवरी से चालू होगा। पर लोगों का विश्वास ऐसा होता है, जैसे इस पवित्र प्रांगण में आप लोग बैठे हो, कल हम देख रहे थे कि गोविंद जी उधर जहां राम जी की मूर्ति है, राम बगीची जहां बनी है, कल हम देख रहे थे कि 9 पंडाल, 6 पंडाल तो पहले लग चुके हैं। ये सारे पंडाल अगर पूरे तारा बाबा की कुटिया में गिने जाएं तो 6 पंडाल तारा बाबा की कुटिया में कथा से भर चुके हैं और 3 पंडाल कल और बनाएगा। ऐसे मिला के 9 पंडाल तारा बाबा की कुटिया में लगा। कल गोविंद जी मां खड़े होकर पंडाल बनवा रहे थे, आगे रहकर सदगुरु वो बिछा करवा रहे थे बैठने के लिए, बिछा कर। और कितना समर्पण, चिंता मत करना, आप मेरे बाबा की कथा को ग्रहण करने के लिए आए। मेरा शंकर कथा के माध्यम से हमने फिर कहेंगे, ये शिव महापुराण केवल पोथी नहीं है, ये मेरे शंकर का एक अंश स्वरूप है। जब हम कथा सुनते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, बोलने के बाद जब हम मौन हो जाते हैं, उस समय पर आपका दुख काटने के लिए मेरा शंकर आपके कर्ण से प्रवेश कर कर आपके हृदय में बैठकर आपके घर तक जाकर आपके दुख को काट देता है। गोपाल जी, लोग कहते हैं गुरुजी आप वहां कैलाश मानसरोवर की यात्रा करे हो कि नहीं करे हो? आप कभी कैलाश गए हो? हम नहीं, महाराज जी हम नहीं। हम नहीं। कहा आप इतने बड़े शंकर जी का गुणगान करते हो और आप कैलाश नहीं गए? हमने कहा वो कैलाश वाला खुद शिव महापुराण की कथा में रोज आता है और रोज भक्तों का दुख काट कर जाता है, प्रतिदिन आता है। लोग कहते हैं कि शिव महापुराण सुनने के लिए केवल शिव भक्त आते हैं, पर हमारा विश्वास कहता है कथा के पंडाल में, जिस स्थान पर शिव पुराण की कथा होती है, उस स्थान पर, उस पुराण की साक्षी में, शिव महापुराण में 7 दिन लगातार रोज प्रतिदिन मेरा शंकर स्वयं शिव पुराण में लिखा। शिव महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर कहते हैं, और जिस समय पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, तुमरुका जी कथा कहते हैं, ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर जी और पार्वती जी यजमान बनते हैं। यजमान बनने पर जब कथा विराम होती है, विराम के समय पर तुमरुका जी
से शंकर भगवान कहते हैं कि आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या है? आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या है? तब उस समय पर तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर जी से, ईश्वर जी, गोरा जी से, हमको अगर दक्षिणा देना है मेरे विश्वनाथ तो दक्षिणा ऐसी दीजिए कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो आप कैलाश और काशी छोड़कर उस स्थान पर 7 दिन विश्राम कीजिए। ये ईश्वर जी और गोरा जी ने भगवान तुमरुका जी को वचन दिया है, तुमरुकेश्वर को वचन दिया है, तुमरुका जी को वचन दिया कि जहां शिव महापुराण की कथा होगी उस स्थान पर मैं विराजमान रहूंगा। मैं स्वयं उस स्थान पर। और कितनी विचित्र शिव महापुराण की कथा का शिव महापुराण के विचारों का, शिव महापुराण का स्मरण दुनिया तुमसे कह दे कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। मेरी जीजियों, अगर आपके घर के लोग पूछें कि कहाँ जा रही हो तो कहना शंकर भगवान से मिलने के लिए, उसको निमंत्रण देने के लिए जा रही हूं, मेरे घर पर पधारना, मेरा दुख निकलने के लिए, मेरा कष्ट निकलने। एक नेद्रु नाम के ऋषि हुए जिनके नेत्र नहीं थे। नेद्रु नाम के ऋषि हुए जिनके नेत्र नहीं थे, पर उनका एक कर्म बड़ा विचित्र था। बेलपत्री की जड़ का स्पर्श कर कर बैठे रहते थे। बेलपत्र की जड़ का स्पर्श करे और बेलपत्री की छांव में, बेलपत्र की छांव में, बेल वृक्ष की छांव में बैठे रहते। नेद्रु नाम के ऋषि जिनके नेत्र नहीं, उनके नेत्र नहीं, नेद्रु ऋषि के नेत्र नहीं, नेत्रों से दिखता नहीं है। बेलपत्री की जो जड़ है उस बेलपत्री की जड़ को पकड़ कर बैठे रहते हैं, बेलपत्री की जड़ को पकड़े रहते हैं, बस वहीं बैठे रहते हैं, नेत्र नहीं है उनके। अब जहां वो रहते थे उसी के नजदीक में 5 या 7 गांव छोड़कर एक शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी। और वो शारदा नाम की स्त्री अपने एक बेटा, एक बेटी और उसका पति साथ में निवास करते, साथ में रहते, साथ में निवास करते, साथ में रहते। रहते रहते समय बीत गया। कुछ मित्रों की संगत शारदा के पति को लग गई। कुछ मित्रों की संगत, और हमने पहले भी कथा में कहा, एक ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली, ये व्यक्ति को बहुत जल्दी बर्बाद कर देती है। पहले नंबर पर ताली, प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हारी प्रशंसा कर कर तुम्हें गलत काम में लगा रहे हैं तो तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जाता है। प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हें प्रशंसा करके धर्म में लगा दे, सत्कर्म में लगा दे, भजन में लगा दे, कीर्तन में लगा दे, कथा में लगा दे, तो समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण हो रहा है। पर प्रशंसा करने वाले ताली बजाकर प्रशंसा कर 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 तुम्हें अगर गलत काम में लगा रहे हैं तो वो श्रेष्ठ थाली में। पहले नंबर पर ताली, दूसरे नंबर पर थाली। जिसको घर का भोजन अच्छा ना लग रहा हो और होटल का भोजन अच्छा लग रहा हो, समझ लेना कि धीरे धीरे तुम्हारा बर्बादी का सिरा चालू हो चुका है। घर के भोजन में जो सुख है वो बाहर के भोजन में सुख उत्पन्न नहीं हो सकता।
जो घर के भोजन में आनंद है, घर के भोजन में जो सुख है, घर के भोजन में जो आनंद है, वो बाहर के भोजन में प्राप्त नहीं है। घर में जो भोजन बनाकर रखा उसमें श्रेष्ठता आई नहीं, संतुष्टि मिली नहीं, और बाहर का भोजन श्रेष्ठ लग रहा है। बर्बादी का सिरा। मित्र ले जाएंगे, चल जरा बाहर खाकर आते हैं, होटल ले गए, पार्टी में ले गए, खाया पिया आ गए, आज उन्होंने खिलाया, कल तुमसे खाए। फिर है प्याली मित्र, ताली, थाली, जम के बोलो प्याली। ये पीने वाले जो होते हैं ना, तुमको तुम्हारे बच्चों को पहले लेकर जाएंगे, साथ बिठाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, रंग ढंग दिखाएंगे, एंजॉय कराएंगे, अपने पैसे से पहले तुम्हें पिलाएंगे, फिर जब तुमको लत लग जाएगी तब तुम्हारे पैसे से वो आप पिएंगे और तुम्हें एक दिन बर्बाद कर कर चौराहे पर बिठा देंगे। ये प्याली से बचिए। ताली प्रशंसा करने वालों से भी बचिए। थाली होटल का भोजन कराने वालों से, गलत भोजन कराने वालों से, मांसाहार कराने वालों से, वेश्यावृत्ति कराने वालों से, जुआ खेलने वालों से या अन्य व्यसनों में डूबने वालों से थोड़ा बचा। अगर गलत संगत अगर है तो वो हमें बर्बाद कर। और कोई कहता है कि गुरुजी वो हमारे परिवार के लोग ऐसा कर्म कर दिया और वो ऐसा, तो हमारा निवेदन है ऐसा नहीं कि आप परिवार छोड़ दोगे, घर छोड़ दोगे, कुटुंब छोड़ दोगे। आप तो इतना करो ना कि पानी से मिट्टी और मिट्टी से पानी दोनों ही कीचड़ मचा रहे हैं, तो दोनों की दूरी ही श्रेष्ठ है। दोनों की दूरी श्रेष्ठ। आज के जमाने में किसी से कह दो भगवान की कथा सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, मंत्र जाप सुनो, स्मरण करो, भगवान का भजन करो। अभी कोई उम्र है, बुढ़ापे में करेंगे और मालूम पड़े बुढ़ापे में प्राण निकल गए, उससे पहले निपट गए, तो कोई भरोसा? पहले तो गारंटी भी थी कि 100 में जाओगे, आज के समय में तो खसक के 80 पे आ गए, और 80 में भी अभी कोई भरोसा नहीं है। चलते चलते लड़की, एक दुल्हन इंदौर में अपनी शादी में महिला संगीत में नाच रही थी और दुल्हन मर गई। अभी हमारे एक शाहपुर के पास में एक दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, घोड़ी पर बैठा और दूल्हा घोड़ी पर बैठा और बस उतरने ही वाला था और प्राण छूट गए। जीवन का क्या ठिकाना है, किसको मालूम कौन की मृत्यु कब आएगी, कौन मरेगा कब, कैसे मरेगा, किसका ठिकाना है, किसको मालूम। आवाज नहीं आ रही भाई, पीछे आवाज खोलिए। जीवन का क्या ठिकाना है, जीवन का क्या भरोसा है। इसलिए बहुत सावधानी से जीवन को जियो। भगवत भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, नाम स्मरण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने सिरसा में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से हो। खूब भागवत मिलेगी, खूब तुमको कथा मिलेगी, स्मरण मिलेगा, संकीर्तन मिलेगा, भजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और शिव महापुराण की कथा जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक नहीं हो सकती। उसने चाहा तो ये कथा हुई है और आप श्रवण करो, उसकी कृपा। यहाँ किसी मनुष्य के बल की बात नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनना, सुनाना और कराना, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव पुराण की कथा बाँच दें। गोविंद जी, गोपाल जी के बस की बात नहीं कि शिव पुराण की कथा करवा लें, और आपके बस की बात नहीं है कि आप कथा सुन लो। कथा कराने वाला भी तारा बाबा है, कथा बाँचने वाला भी तारा बाबा है, और कथा सुनने वाला भी तारा बाबा है। वो करा रहा है, कर रहे हो, सुन रहे हो, वो उसकी सामर्थ्यता अपनी नहीं है कुछ।
उतने में 95-80 साल की डोकरी बोली बूढ़ी अम्मा, लेंस लगा दो आंख को, दिखेगी। बीमे की भी उम्र होती है, ब्यूटी पार्लर की भी उम्र होती है, उसी तरह शिव महापुराण सुनने की भी उम्र होती है कि सुनो, ये भी उम्र है। शरीर साथ देगा नहीं, और कथा में जाकर बैठ भी जाओगे तो मन लगेगा नहीं, तो क्या मतलब। कभी कभी मिला मौका, बीमे की उम्र होती है 70-80 में बीमा नहीं कराया जाता। ब्यूटी पार्लर की उम्र होती है, पार्लर भी जब थोड़ा ठीक हो तभी कराया जाता है। उसी तरह भजन की, शिव पुराण की भी उम्र है। ये शरीर घर में थक कर पड़ जाए उससे पहले एक बार कुबेरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्षोत्सव का दर्शन भी करो और कथा। सिरसा वालों सावधान, तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है, दिल से सुनो, नहीं तो ऊपर जाकर यमराज भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया, वो भी पूछेगा। सावधान, दिल से सुनो, हृदय से सुनो। कथा सुनने के बाद जैसे प्रसन्नता में अपने घर जाती हो ना, जिस दिन प्राण छूटेंगे ऊपर जाओगी ना, तो तुम्हारे स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। क्यों? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण को पढ़कर देखना, अग्नि पुराण में लिखा है भगवान नारायण का कोई भक्त मरता है तो बैकुंठ में साज सजते हैं। भगवान राम और कृष्ण के भक्त मरते हैं, बैकुंठ में साज सजते हैं। पर शंकर का कोई भक्त जब प्राण छोड़कर जाता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाकर साज सजाकर उसका स्वागत करते हैं। फिर वो हो सकता है कि वो गाना भी ऊपर मिल जाए, बहारो फूल मेरा मेरा, ये शिव तत्व भगवान शंकर का जब भक्त आता है, स्वयं जगत जननी कह रही है, पार्वती जी से शंकर भगवान कहे, पार्वती मैं कैलाश और काशी में रहता हूं, कैलाश में मेरा तप स्थली है और काशी में मेरा घर है। पार्वती तुम और मैं इस कैलाश की भूमि को छोड़कर काशी में रहते हैं। आपको मालूम है पार्वती, जब काशी में कोई मुर्दा आता है ना, कोई काशी में जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो देवता भी नगाड़े बजाकर उसका स्वागत करते हैं, नगाड़े बजाकर कि मेरे शंकर का कोई भक्त आ रहा। क्या अंतर है शिव के भक्त में और संसार के भक्त में? क्या अंतर है? कोई भक्त मरता है, वो मरने के बाद कहां जाता है? जम के बोलो, नरक की बैकुंठ? जम के बोलो जरा, बैकुंठ। और बैकुंठ में कब तक रखा जाता है उस भक्त को? जब तक उसका पुण्य चल रहा है, पुण्य चल रहा है, उसने जो पुण्य करा होता है तब तक बैकुंठ में रहने देते हैं। आपको होटल के 5 स्टार 7 स्टार होटल के रूम में कब तक रखेंगे? जब तक तुम्हारी जेब में 1000 की गड्डी पड़ी है, 500 का नोट की गड्डी पड़ी है, तब तक तुम्हें होटल के रूम में रखा जाएगा। और वेटर भी कहेंगे जी सर, सामान आदि ये वो सब। तुम्हारे जेब में 1000 की गड्डी, 500 की गड्डी जो तुम्हारे जेब में पड़ी है, 500 के नोट जो तुम्हारी जेब में पड़े हैं, उसके कारण बस तुमको उसी तरह बैकुंठ में भी कब तक रखा जाएगा? जब तक तुम्हारा पुण्य तुमने जो करा है वो पूरा खर्च नहीं हो जाता। जैसे ही पुण्य समाप्त होगा, बैकुंठ से धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाएगा। भक्त बैकुंठ से वापस धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाता है, उसका पुण्य जब समाप्त हो जाता है। पर शंकर का भक्त, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव का नाम लेने वाला जब मरकर जाता है
तो किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि डबल से नीचे भेज दे, वो शंकर का हो जाता है। दादा की आंख में जल भरा हुआ था, तब किसी एक कुम्हार घड़े लेकर जा रहा था और शारदा का विहंगम स्वरूप देखकर उसका नेत्रों से नीर बहता जा रहा है। मेरे बच्चों का पालन कौन करेगा, कौन संभालेगा इन्हें? कुम्हार ने कहा शारदा से, बहन, ओ जी, ओ बहन, एक ऋषि रहते हैं 7 गांव छोड़कर, निध्रु ऋषि, जिनके नेत्र नहीं। तेरे मन में क्या दुख है? मेरा पति चले गया, मैं बेधव्य हो गई, मुझे सूचना मिली मेरा पति नहीं रहा, मेरे बच्चे छोटे। निध्रु ऋषि के पास जाओ। उस कुमार ने कहा, निध्रु ऋषि के पास? हाँ। रोती हुई शारदा बोलती है, इतना बड़ा दुख का पहाड़ गिर गया और तुम कह रहे हो कि वो ऋषि के पास, वो संत के पास, वो साधु के पास जाओ। ऐसे ना जाने कितने संत साधु होंगे। कुम्हार ने अपनी वाणी में कहा, शारदा मेरी बहन, मेरी जीजी, सुन, वो निध्रु ऋषि साधारण नहीं है, वो शंकर का परम भक्त है। उसके नेत्र नहीं है, पर पीपल की बेलपत्र की जड़ को पकड़कर बैठा रहता है और 1 सेकंड के लिए भी बेलपत्र की जड़ को छोड़कर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जाता नहीं है और शंकर भगवान के नाम का जाप करता रहता है। और अगर कुम्हार कह रहा है किसी ऐसे शंकर के भक्त का जब दर्शन हो जाता है, कोई शिव के भक्त के पास में जब हम जाते हैं, शंकर की कथा में जब हम जाते हैं, शिव महापुराण में जब हम जाते हैं और कोई शिव भक्त का जब हम दर्शन करते हैं, तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। शारदा जाओ, निध्रु ऋषि बैठे हैं, बेलपत्र की जड़ को पकड़कर, बेलपत्र की जड़ को पकड़कर। कितना सुंदर वर्णन किया है। जिसके उदर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम रहती है, उदर में अगर कोई तकलीफें रहती, एक पत्र पहले समझ लें उसको। जिसके उदर में जो प्रॉब्लम रहती है, उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, पेट में अगर कोई तकलीफ है, उदर से जुड़ी हुई तकलीफ है, बहुत सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। तो वो अगर पेट से जुड़ी हुई कोई गांठ पड़ गई बच्चादानी में, गर्भस्थ कोई गठान आ गई, या पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, या किसी स्त्री का गर्भ ठहरता है, अंदर ही मर जाता है, बच्चा पूरा बन नहीं पाता, डॉक्टर कह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करा दो, उस समय पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी का स्पर्श मात्र, उसकी रज अगर पेट पर लगाना प्रारंभ करा जाए, या बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को गीला कर कर अगर मस्तक पर तिलक भी करना प्रारंभ करा जाए, तो उधर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम समाप्त होती चली जाती है, गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ होती है। हम फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जो दवाई दे उसको पाओ, उसको खाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, पर साथ में शंकर का किया हुआ भरोसा दड़ी बनाओ, शिव तत्व को दड़ी बनाई, शंकर के भरोसे को दड़ी बनाई। शिव का भरोसा दड़ी होना चाहिए। मेरे शंकर का किया गया भरोसा टूटे, दुनिया कितनी भी तुमसे कह दे कि क्या रखा है शिव महापुराण में, जितने मेरे आस्था पर शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितनी मेरी जीजियां माताएं कथा को सुन रही हैं, उनको निवेदन करूंगा, और इस पावन तारा बाबा की कुटिया में 9 की 9 ही पंडाल में भरे हुए जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको दिल से कहूंगा, आप
शिव महापुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप शंकर जी को अपना बाप समझकर उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने हृदय की मन से। शिव तत्व शारदा ने ध्रुव ऋषि के पास जा बेलपत्री की जड़ को पकड़ कर बैठे हैं नेत्र। क्या वो ऋषि जिनकी आंख नहीं है, नेत्र नहीं है, वो तो मुझे देखेंगे ही नहीं। सावधान होकर सुनना, शारदा कह रही है उन्हें ऋषि के नेत्र नहीं है, वो मुझे देखेंगे नहीं। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर शिव पुराण को सुनो। ये मत सोचो कि व्यास जी दिख नहीं रहे, ये मत सोचो सियोर वाला महाराज दिख नहीं रहा। शंकर भगवान कहते हैं, जो जहां बैठकर सुनता है मेरी कृपा दृष्टि उसी जगह पर पड़ जाती है, उसी स्थान पर, उसी जगह पर। उसी स्थान पर, उसी भूमि। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेव भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसका बनाया, उसका निर्मित किया और शिव ने निर्मित किया, शंकर ने निर्मित किया। शिव ते अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े दिल से, हृदय से व्यक्त करें, भावों से प्रार्थना करें। बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव दिल से करें। पीछे के जितने भी पंडालों में लोग बैठे हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। सारे पंडालों में जहां जहां पंडाल के बाहर, पंडालों के अंदर जहां शिव भक्त बैठे हैं, सब साथ में बोलिएगा, दिल से पुकारिएगा, साथ में सब उच्चारण करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, होगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। शारदा कहती हैं कि निध्रुव ऋषि के नेत्र नहीं, पर क्या वो निध्रुव ऋषि मुझ पर कृपा करेंगे, मुझ पर करुणा करेंगे, दया करेंगे? कुम्हार ने शारदा से कहा कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की भजन करने वाला, शिव नाम को जपने वाला जो होता है, मात्र उसका दर्शन ही कार्य की सिद्धि प्रदान कर देता है। मात्र दर्शन।